अखिलेश टोटी चोर ने फिर एक बार साबित कर दिया कि उनकी पार्टी गुंडों की पार्टी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखिलेश टोटी चोर की वो बनाई हुई वो लिस्ट कह रही है, जो अखिलेश टोटी चोर ने अपने हाथों से जो लिस्ट बनाई है, जिन गुंडा माफियाओं को टिकट दी है अखिलेश टोटी चोर ने, वो लिस्ट कह रही है। मैं नाम बताता हूं उन गुंडा माफियाओं को जिनको अखिलेश टोटी चोर की तरफ से टिकट मिली है। पहले का नाम है नाहिद हसन। जानते हो ना नाहिद हसन? ये वही नाहिद हसन है जो कैराना कांड का जो मास्टरमाइंड, जिसने हिंदुओं का पलायन करवाया था, जबरन हिंदुओं को वहां से भगाया था, ये वही नाहिद हसन है। इस पे गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई हो रखी है। ये वही नाहिद हसन है जिसने लगातार हिंदुओं पर अत्याचार करके उनको जबरन वहां से पलायन करवा दिया था। ये वही नाहिद हसन है। इसको टिकट मिल चुकी है इस अखिलेश टोटी चोर की तरफ से। याद रखना मेरे सनातनियों, याद रखना ये बात। ये लिस्ट उसके लिए तैयार नहीं है, ये लिस्ट सनातनियों के लिए तैयार हो रही है, हिंदुओं के लिए तैयार हो रही है ये लिस्ट। आप समझदार हो, छोटी बात कहूंगा बड़ी समझ लेना। दूसरे का नाम है मदन, जो यूपी का कुफियात माफिया है, दूसरे का नाम। और तीसरे का नाम रफीक अंसारी, जो मेरठ का हिस्ट्री शीटर है, जो मेरठ का हिस्ट्री शीटर है, वो रफीक अंसारी, जिस पे काफी केस लगे हुए हैं, जिस पे काफी दर्जनों में केस लगे हुए हैं, जिसने खूब अत्याचार सनातनियों पर किया था, ये वो है। और आप जानते होंगे असलम चौधरी, असलम चौधरी जानते हो ना? असलम चौधरी, बलवा मारपीट फ्रॉड के आरोपी असलम चौधरी को जानते हो ना? ये वही गाजियाबाद की बात कर रहे हैं जहां पर यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी को इसने धमकी दी थी और इसने बोला था कि मैं मंदिर में घुसूंगा और मंदिर से उस बोर्ड को भी हटाऊंगा। इसी असलम चौधरी के लिए जो काफी हिंदुओं ने एकता दिखाई थी और उस टाइम इस असलम चौधरी की औकात भी दिखाई थी, इसको भी टिकट मिल चुकी है इस अखिलेश टोटी चोर की तरफ से। यह साबित होता है कि ये लिस्ट सनातनियों के लिए तैयार की जा रही है, हिंदुओं के लिए तैयार की जा रही है ये लिस्ट। समझ रहे हो ना? तो मेरे भाइयों भूल मत जाना इन बातों को। इस असलम चौधरी को याद कर लो, ये वही असलम चौधरी है जिसने मंदिर को बोर्ड को हटाने की धमकी दी थी और कहा था कि तुम्हारे बाप का मंदिर ना है, इसने ये कहा था, आपको याद है ना? जिसके लिए हम भी पहुंचे थे गाजियाबाद डासना मंदिर में, आपको याद होगा। चलिए बात करते हैं जी हाजी यूनुस, जो हत्या मामला गैंगस्टर एक्ट समेत 23 केस लगे हुए हैं इस पर, इसको भी टिकट मिल चुका है उस टोटी चोर की तरफ से। ये लिस्ट देख लीजिए आप। और छठे का नाम है अमरपाल, ये वही है जिसपे बीजेपी के नेता का हत्या का आरोप है, यह वही अमरपाल है। चलिए आगे बात करते हैं। 7वें नंबर पर इमरान मसूद, जिसने कहा था कि पीएम की बोटी कर देंगे, जिसने कहा था, जिनके दिमाग में, जिनके दिलों में इतना जहर है देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो बोटी करने की खुलेआम धमकियां देते हैं, आखिरकार उनको टिकट मिल रही है इस टोटी चोर की तरफ से। अब आप ही बता दीजिए, क्या ये लिस्ट इनके लिए तैयार है या सनातनियों के लिए तैयार हो रही है? अगर इनकी सरकार आ जाती है तो फिर से वही होना है जो पहले होता था। जिस तरह पहले पलायन करते थे हिंदू, उसी तरीके से अब समझ लीजिए, जब ये टोटी चोर की लिस्ट देखकर आपके समझ में अभी से ना आया ना, तो आगे आएगा भी नहीं। तो आप समझिए इस बात को कि ऐसे गुंडा माफियाओं को टिकट मिली है जो पहले से ही काफी केसों में लिप्त है, जिन पर पहले से काफी केस दर्ज है। अब आप बताइए, क्या ये गुंडों की सरकार नहीं है? क्या ये गुंडा माफियाओं की सरकार नहीं है? क्या ये हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों की सरकार नहीं है? आप बताइए। जो असलम चौधरी खुलेआम धमकी दे रहा था कि मैं मंदिर से बोर्ड को हटाऊंगा, जिस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यहां पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, उस बोर्ड को हटाने की धमकी इसने खुलेआम दी थी और वहां पर काफी हिंदू पहुंचे थे, हम भी पहुंचे थे। गाजियाबाद डासना मंदिर की बात कर रहे हैं। अब समझिए, अगर इन जैसों को टिकट मिल रही है और जिन पे काफी केस पहले ही दर्ज हुए पड़े हैं, जो पहले ही सनातनियों के जो जिम्मेदार हैं, जो पलायन करवा चुके हैं, जो मास्टरमाइंड है इनके, उनको टिकट दी जा रही है, तो कैसे ना कह दे गुंडों की, चोरों की और गैंगस्टरों की पार्टी है, कैसे ना कह दे। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, खास तौर की उत्तर प्रदेश की जनता से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इन गुंडा माफियाओं को याद करो, वो दिन मत भूल जाना जिन दिनों हमारे सनातनियों ने
पलायन करे थे, अपने घर छोड़े थे, जिनकी माओ के आंखों से आंसू ना रुके थे, जिनकी बहनों के आंखों से आंसू ना रुके थे, और जिन बहन बेटियों पर अत्याचार होया करता था, जिन बहन बेटियों पर अत्याचार करते थे, आज उन्हीं अपराधियों को टिकट दी जा रही है इसी टोटी चोर की तरफ से। तो आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट में अपनी राय रखें और अपनी वोट गलत जगह मत डालना, अपनी वोट का सही जगह इस्तेमाल करना, ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, ताकि हमारी बहन बेटियां रात के दिन के कभी भी घर से बाहर निकले तो उन पर कोई परेशानी खड़ी ना हो। ये याद रखना, क्योंकि बहन बेटी से बड़ी कोई इज्जत नहीं होती है। चाहे घर बिक जा या फिर खुद अपनी जान दे दे, पर बहन बेटी से बड़ी कोई इज्जत नहीं होती है। तो इसी चीज को समझ के और इस चीज को देखते हुए आप लगा लीजिए कि आपको अपना मत कहां पर देना है, आपको अपना वोट कहां पर देना है, आप खुद से तय करेंगे, हम और कोई और तय नहीं करेगा, ये खुद से आप तय करोगे। तो मेरे भाइयों, उन दिनों को मत भूल जाना जब हमारी बहन बेटियों ने पलायन किया था, हमारे हिंदू परिवारों ने पलायन करे थे। कैराना के दिनों को याद कर लेना, और कैराना में किस तरह बुरा हाल किया था। आज भी कैराना के अंदर कोई संख्या नहीं है अपनी, लेकिन फिर भी कहना चाहते हैं, तमाम उन सभी बहन भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी की सरकार है तो हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित है, और हिंदू है तो हिंदुत्व भी है। तो अगर आपको अपनी बहन बेटियों को सेफ रखना है तो योगी जी को भूल मत जाना, अन्यथा बाकी फिर गुंडों की पार्टी तो है ही है। बाकी आपकी सोच, आपकी मर्जी, और कमेंट करके राय जरूर रखें अपनी। सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फिर कहूंगा कि गुंडों की पार्टी की लिस्ट तैयार हो चुकी, जिसमें गुंडे माफिया हैं और जिसमें सनातनियों के अपराधी हैं। सभी को जय सिया राम।